वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दे दी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य को मिली यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ को देश के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्रों की श्रेणी में लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से राज्य में 3000 करोड़ से अधिक के निवेश का मार्ग खुलेगा और लगभग 9000 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सर्जित होने की संभावना है। आज से शुरू हो गया MBBS काउंसलिंग। 2579 सीटों पर होगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज 9 अगस्त से शुरू होगी। नीट क्वालिफाई अभ्यर्थी 16 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे, जबकि 17 अगस्त तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस वर्ष प्रदेश में कुल 2875 MBBS सीटें हैं, जिनमें से 2579 सीटों पर राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश किया जाएगा। नांदघाट मुंगेली सड़क 4 लेन बनेगी। राज्य शासन ने 21.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक 2 लेन सड़क को 4 लेन में बदलने के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस राशि से 36.40 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय से प्रमुख अभियंता को राशि स्वीकृति का परिपत्र जारी किया गया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री और संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जिम्मेदार तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई को पहले मिलेगी बसों की सौगात। बिलासपुर का नंबर दूसरा। अगले 3 माह के भीतर दुर्ग भिलाई के सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक्स बसें दौड़ेंगी। वहां बसों के संचालन के लिए एजेंसी तय करने के साथ सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना में अगला नंबर बिलासपुर का आएगा। योजना में रायपुर पिछड़ गया है। यहाँ ई बसों के संचालन के लिए ना तो आवश्यक डिपो और ना ही अन्य सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। जानकारी के अनुसार रायपुर में इस सुविधा के शुरू होने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परखी जाएगी बाढ़ से निपटने की तैयारी। 18 को टेबल टॉप और 20 अगस्त को मॉक एक्सरसाइज। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य में बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं पूर्व तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने और आवश्यक कार्यवाहियों के संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी जिलों में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके ठीक बाद 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन होगा। मेकाहारा में इमरजेंसी वार्ड का सिस्टम बदला। अब OPD के पास बने रूम नंबर 100 में होगा रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल की इमरजेंसी भी अब गंभीर मरीजों की भीड़ के बीच से होकर जाना पड़ेगा। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल ने इमरजेंसी में एंट्री और रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बदल दिया है। अब इमरजेंसी में आने वाली मरीजों की एंट्री और रजिस्ट्रेशन OPD गेट के पास बने रूम नंबर 100 से होगा। ये CMO यानी कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का रूम है। यहाँ डॉक्टर मरीज की शुरुआती जांच करेंगे। अगर मरीज की हालत गंभीर है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है तो उसे बिना देर किए सीधे इमरजेंसी भेज दिया जाएगा। देवगढ़ धाम में 10 अगस्त को कांवड़ पदयात्रा तैयारियां तेज। सूरजपुर के देवगढ़ धाम में 10 अगस्त को कांवड़ पदयात्रा और भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि और रेणुका नदी के तट पर स्थित अर्धनारेश्वर प्राचीन शिवलिंग देवगढ़ धाम में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह आयोजन मां कुंदरगढ़ी सेवा परिवार सूरजपुर की ओर से किया जा रहा है। ये इस वर्ष का 11वां वार्षिक उत्सव है, जिसे एक शाम देवगढ़ बाबा के नाम भजन संध्या और संजीव झांकियों के रूप में मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं में इसे लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। पशुपालकों के लिए बड़ी पहल। सस्ती जेनेरिक पशु दवाओं की राह आसान। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती पशु औषधियाँ उपलब्ध कराने की दिशा में धमतरी जिले में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिले में पशु औषधि विक्रय केंद्र की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त निर्देशों के तहत विकासखंड धमतरी से प्राप्त PAP के आवेदन पोर्टल पर स्वीकृत होने के बाद आवेदन की पात्रता से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है।
छत्तीसगढ़ के जिले में खुलेंगे 5 विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय, स्मार्ट क्लास में स्पोर्ट्स डोम तक की सुविधा मिलेगी। बालोद जिले के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जिले के 5 विकास खंडों में एक स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों को निजी और शहरी स्कूलों के समकक्ष अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देना और ग्रामीण प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 5 स्कूलों में शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। पिछली कंपनी में 1235 पदों पर बम्पर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने कुल 1235 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, प्लांट अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर एवं स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी और सुरक्षा विभाग सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया राज्य की 3 पावर कंपनियों में संचालित होगी। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का बड़ा एक्शन, नो पार्किंग और अवैध वेंडरों पर कसा शिकंजा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, सुगम यातायात और परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत रायपुर और भाटापारा रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान वर्ष 2025-26 में रेलवे अधिकारियों की धारा 159 के अंतर्गत नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने वाले 2025 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अरूण पन्नालाल गए जेल। भगवान शिव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरूण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने अरूण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में बीती रात एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने अरूण पन्नालाल को गिरफ्तार करने के बाद आज सीजीएम आनंद सिंह की कोर्ट में पेश किया। सीजीएम ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 21 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। बलौदाबाजार के 63,000 राशन कार्ड धारियों को बड़ा झटका। बलौदाबाजार जिले में केवाईसी नहीं कराने वाले अथवा अपात्र पाए जाने के कारण लगभग 63,000 लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रह गए हैं। मई जून से इन हितग्राहियों का राशन बंद है। हालांकि खाद्य विभाग का कहना है कि केवाईसी पूरी कराने के बाद अगले माह से राशन का आवंटन फिर से शुरू हो जाएगा। जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि जिले में करीब 3,91,000 राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 13 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। पिछले 1 वर्ष से केवाईसी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अधिकांश हितग्राहियों ने प्रक्रिया पूरी कर ली। यूपीआई यूजर्स के लिए राहत, लेन देन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। पीसीसी टेक्स्ट में संशोधन को मंजूरी। डिजिटल पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यूपीआई यूजर्स से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही ज्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन मर्चेंट्स के लिए भी मुफ्त रहेंगे। सरकार के अनुसार पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रावधान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में लगातार हो रही तकनीकी प्रगति और उभरते जोखिमों को देखते हुए पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 700 शिक्षकों का किया तबादला। शिक्षा विभाग ने जारी की सूची। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया है। जारी सूची में 700 शिक्षकों का नाम है। बता दें कि लंबे समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों का दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। शिक्षा विभाग ने तबादला सूची जारी किया है। दूसरी ओर सूची जारी होने से प्रदेश के शिक्षकों में खलबली मच गई है। बता दें कि स्थानांतरण के लिए तैयार की गई सूची में व्यापक स्तर पर छंटनी और परीक्षण के बाद अंतिम रूप से स्वीकृति शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। चंद्रडीह से पुरानी धमतरी रोड तक बनेगी नई सड़क। छत्तीसगढ़ के राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों और रिंग रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। चंदनीडीह से पुरानी धमतरी रोड तक नई सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। रायपुर कलेक्टर, निगम कमिश्नर, टाउन प्लानिंग के संचालक और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त रूप से आज इस प्रस्तावित मार्ग का निरीक्षण करेंगे। मौके पर जाकर ये देखा जाएगा कि सड़क निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं या दिक्कतें आ सकती हैं, ताकि उनका समय रहते समाधान किया जा सके। बालोद के इस पंचायत ने नशे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। सेवन पर 3500 और बनाने पर 35,000 रुपए जुर्माना। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र से समाज सुधार की मिसाल पेश करने वाली बड़ी खबर। ग्राम पंचायत सुरजोंगर के ग्रामीणों ने मिलकर अपने क्षेत्र को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए पहल की। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से कड़े नियम पारित किए। इस निर्णय की प्रति एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ और थाना प्रभारी को भी सौंपी गई है। इस नियम के बाद गाँव में काफी बदलाव आने की
दावा है। दरअसल इस नियम के बाद गांव में काफी बदलाव आने का दावा ग्रामीणों ने किया। नई व्यवस्था के तहत गांव की सीमा में शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के सेवन, निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। टाउनशिप में आवास खाली कराने के नोटिस के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में हाउस लीज, लाइसेंस आवासों और टिडेशन नीति में बदलाव के साथ आवास खाली कराने के नोटिस जारी करने के विरोध में शनिवार शाम युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। भिलाई बचाओ के पोस्टर और बैनर लेकर बड़ी संख्या में रिटेंशनधारी, लाइसेंसधारी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मुर्गा चौक पहुंचे और बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और सीआईएसएफ की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुर्गा चौक से आगे कई स्थानों पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने पहला बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद जनसंपर्क विभाग के पास लगाए गए दूसरे बैरिकेड पर पुलिस और सीआईएसएफ ने उन्हें रोक लिया। 26वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जीपीएम। प्रदेश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला 26वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 18 से 21 अगस्त तक ये स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 540 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान जिम्नास्टिक, क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 5 संभागों के खिलाड़ी, आरक्षक एवं अधिकारी भाग लेंगे। बारिश ने बढ़ाई NH 45 की मुश्किलें। कीचड़ में धंसे वाहन तो लगा लंबा जाम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 45 इन दिनों निर्माण कार्य और बारिश के चलते बदहाल हो गया है। केंद्र से धार, सागर, मझवानी और बासा झाल के बीच सड़क पर कीचड़ जमा होने से भारी वाहन के बीच फंसे रहे। शनिवार को एक बार फिर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर ये तीसरा मौका है जब NH 45 पर यातायात बाधित हुआ है। NH 45 के निर्माणाधीन हिस्से में सड़क के निचले और खराब स्थानों पर ठेका कंपनी द्वारा मिट्टी डालकर फिलिंग की गई थी। बारिश होने के बाद ये मिट्टी दलदल और कीचड़ में तब्दील हो गई।